बस आई लव डॉली कौशिक. डॉली कौशिक इज द बेस्ट. डॉली कौशिक, आगे क्या बोलना है? और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आई कैन लिव विदाउट हर. शी इज़ द ओनली माई लाइफ. आई लव हर लॉट. ठीक है. हाँ. बस बाय. हो गई. इसने स्क्रिप्ट दी थी, मैं भूल गई बीच में. बाय. आई एम सो जेलस. इन लोग का अर्ली पैकअप हो गया है. एनीवेज, चलिए. हाय गाइस, आई एम सुमति सिंह और आज टेली बूस्टर के साथ मैं कर रही हूँ चाइल्डहुड मेमोरी, फनी मेमोरीज, गुड मेमोरीज. आपका बचपन कैसा था? क्या आप उससे याद करके मुस्कुराते हैं? ऑफ कोर्स यार, बचपन तो अच्छा ही होता है. सबका अच्छा था, मेरा भी अच्छा था. बस हाँ, ऑफ कोर्स मुस्कुराती हूँ यादों, जितनी चीज़ें याद हैं उसको सोच के. आपके बचपन का सबसे यादगार पल कौन सा था? सबसे यादगार कोई एक पल तो नहीं होता. बचपन में उतनी समझ नहीं होती है कि किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली याद रखो. बट स्पेशली मुझे लगता है कि समर वेकेशन का टाइम मुझे हमेशा याद रहता है. इट्स अ गुड मेमोरी. क्योंकि हम लोग को छुट्टियां मिलती थी 1.5 मंथ की, और हम लोग अपने नानी फैमिली के यहाँ जाते थे. एंड इट्स अ काइंड ऑफ लिटिल स्मॉल विलेज टाइप. तो बहुत मज़ा आता था. वो लाइफ, एक अलग लाइफ जीने को मिलती थी. तो या आपके बचपन में बर्थडे पर मिला हुआ कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको आज तक याद है? बर्थडे पर तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी. बट मुझे लगता है बर्थडे, अपार्ट फ्रॉम बर्थडे, मैं अपनी दादी से बहुत क्लोज थी. और दशहरे के टाइम दादी मुझे लेकर जाती थी. जब विसर्जन होता है ना, तो हमारे साइड सुबह 4 o'clock से विसर्जन स्टार्ट होता है. तो मेरी दादी और मुझे बड़ा शौक़ होता था, तो वो मुझे लेकर जाती थी मेला दिखाने के लिए कि चलो वहाँ पे ना मेला लगता है, हम तुम्हें दिखाएंगे. तो उस टाइम में मुझे एक इतना छोटा सा जूट का बैग पसंद आया था, और बहुत ज़िद करके मैंने ख़रीदवाया था दादी से, और दादी ख़रीद के दी. और आज भी वो बैग, इतना छोटा सा बैग मेरे पास पड़ा है. इस एक यादें हैं, वो एक स्पेशल भी है क्योंकि दादी ने ख़रीदा था, और वो आज तक मेरे पास है. ओके. आपके बचपन में कोई ऐसी फनी मोमेंट जिसको याद करके आपको अभी भी हंसी आती है? फ़नी मोमेंट, एक्चुअली बचपन में मैं थोड़ी गोलू मोलू थी और मैं क्यूट थी बहुत ज़्यादा. तो मुझे ना कोई भी आके ना मेरे गाल को ऐसे खींचता रहता था, कोई कुछ भी. तो मुझे याद है एक बार मैं स्कूल जा रही थी, और वहाँ पे ना कॉन्सेप्ट था कि एक रिक्शा वाला आता था, वहाँ 4-5 बच्चों को बिठाता था और वो स्कूल लेकर जाता था. तो हमारे लिए जो फिक्स हमारे रिक्शा वाले थे, वो हम लोग को बिठा के लेकर गए, और एक जगह उन्होंने रोका. ही वेंट समवेयर टू ड्रिंक वाटर या कुछ भी. अब मैं रिक्शा में बैठ के उनका इंतज़ार करी थी, तभी उधर से कोई एक आर्मी सोल्जर टाइप कोई पूरे कॉस्ट्यूम में एक आदमी था. वो मेरे पास आया, लाइक ओ कितनी क्यूट है. और मुझे 1 सेकंड के लिए लगा बस गई, अब ये मुझे लेकर चला जाएगा. मैं बहुत छोटी थी और मैं रोने लगी, और मैं इतना रोई कि मुझे स्कूल ले जाने की जगह उस रिक्शा वाले को मेरे को घर पे छोड़ना पड़ा ले जाके, क्योंकि मैं इतना रो रही थी. तो वो सब ऐसी कुछ स्टूपिड चीज़ें जो होती थी मेरे साथ. हाँ. बचपन में क्या आपने कभी मम्मी के कहने पर मेहमानों के सामने डांस करके दिखाया है? अरे हाँ यार, ये बहुत इरिटेशन. ओ क्या बताऊँ यार, क्या क्या नहीं करा. अरे मेरी बेटी ना स्कूल में बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा. बेटा करके दिखाओ, अब लो शुरू हो जाना पड़ता था. हाँ, ये सब तो बहुत किया है. ओके. बचपन में घर आए मेहमान हमें पैसे या खाने की चीज़ देते थे. क्या आप नहीं बोल के लिया करते थे? हाँ, मुझे बहुत मन करता था. मैं नहीं भी नहीं बोलना चाहती थी. मेरी जगह तो मम्मी, मैं तो खड़ी हो जाती थी चुपचाप, ना हाँ बोलूँगी ना मम्मी अरे क्या ज़रूरत है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बस वेट करती थी अब ये आंटी मेरे हाथ में पकड़ा दे, बस पकड़ा दे मुझे. हाँ. आपके बचपन में खेले हुए 3 खेल के नाम आपको याद है? एक पहाड़ और पानी, वो खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था. फिर मैं बिकॉज़ मेरे सराउंडिंग में मेरे भाई लोग ही थी, मैं अकेली बहन हूँ, तो उनके साथ क्रिकेट वगैरह बहुत खेलती थी. फिर मैं काइट फ्लाइंग बहुत करती थी, क्योंकि मेरे भैया और भाई ये लोग काइट फ्लाइंग बहुत, तो ये 3 चीज़ हम लोग बहुत खेलते थे. आपके बचपन का पसंदीदा खिलौना कौन सा था? यार मैं वही बता रही हूँ ना कि मैं भाइयों के बीच में पली बड़ी हूँ, तो गुड्डे गुड़ियों वाला खेल मुझे ज़्यादा नहीं आता. लेकिन हाँ, दिवाली के
टाइम एक कॉन्सेप्ट है हमारे साइड, घरौंदा बनता है दिवाली से पहले जो लड़की पूछती है, तो वो खेलने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब दिवाली ख़त्म हो जाती थी उसके बाद डिफरेंट वो मिट्टी के प्लेट्स और वहाँ पे दादी लाकर रख देती थी, तो उससे मैं बहुत खेलती थी। मैं खाना बनाती थी, मैं भाई लोगों को खिलाती थी, ये लो सब खाओ, मेरे यहाँ गेस्ट होके आओ और खाना खाओ। हाँ। ओके, आपके बचपन में कोई ऐसी कहानी या अनुभव था जो आपके दिल में अभी तक बसा हुआ है? अच्छा या बुरा? बुरा नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ अच्छा तो बहुत सारे हैं। आई थिंक मुझे लगता है मेरे भाई का पैदा होना ये एक एक्सपीरियंस था, ये एक खुशी थी मेरी लाइफ की। मम्मी आज भी वो कहानी सुनाती है कि मैंने पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया था। हॉस्पिटल के गार्ड से लेके अंदर डॉक्टर तक को पता था कि मेरा भाई पैदा होने वाला है। तो वो एक्सपीरियंस। अगर आपको फिर से बचपन में लौटने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करते? मुझे लगता है मैं वैसे बचपन में वापस जाना चाहती हूँ जहाँ पे जो बचपन मुझे बिल्कुल भी आप छोटे होते हो, 2-3 साल के होते हो, जब आपको कोई जिम्मेदारी नहीं, पढ़ाई नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, चिल लाइफ होती है, शायद वो बचपन में जाऊँगी। लेकिन अगर आप थोड़े और बड़े के बचपन में कहोगे तो बहुत सारी स्टूपिडिटी है जो मुझे लगता है मैंने की उस टाइम पे, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो सब सुधारूँगी और शायद और अच्छे तरीके से लाइफ को जीऊँगी। आई होप सुनते आपने ये सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बहुत एंजॉय किया, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस और व्यूअर्स को? यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ज़्यादा लोड मत लो, प्रेशर मत लो, लाइफ को एंजॉय करके जियो और बस हमारा शो देखते रहो और एंजॉय करो। थैंक यू।